हाय, वेरी गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। वंदना क्लासेस में आपका स्वागत है। इसके पहले की क्लास में मैंने आपको बाल विकास से रिलेटेड चीज़ें पढ़ाई थी, जिसमें मैंने आपको बाल अध्ययन बताया, बाल विकास क्या है ये बताया, विकासात्मक मनोविज्ञान क्या है ये बताया, बाल मनोविज्ञान क्या है ये भी बताया, जिसमें आपको ये पता चला कि बाल मनोविज्ञान क्या है। वो विकासात्मक मनोविज्ञान की एक शाखा है, जिसके अंतर्गत एक बच्चे का अध्ययन गर्भावस्था से लेकर किशोरावस्था तक होता है, जबकि विकासात्मक मनोविज्ञान क्या है, वह एक बच्चे का अध्ययन गर्भावस्था से लेकर जीवन पर्यंत करता है। और बाल विकास भी यही है कि एक बच्चे का जन्म, जब बच्चा गर्भ में आता है तब से उसका अध्ययन, उसके अंदर क्या क्या परिवर्तन हो रहे हैं उन सब का अध्ययन वह जीवन पर्यंत करता है। तो इतना तो आपने पढ़ ही लिया होगा। अब देखिए, अब उसके आगे का हम चैप्टर या उसके आगे का टॉपिक हम कंटिन्यू करते हैं कि वृद्धि और विकास क्या होता है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट क्या होता है। जैसे आपने पढ़ा बाल विकास क्या है, उसके क्षेत्र भी मैंने बता दिए थे कि उसके क्षेत्र क्या है, किस चीज के लिए वो आवश्यक है। और आवश्यकता आपको पता, जब क्षेत्र आपने पढ़ लिया तो आवश्यकता आपको पता ही चल गई कि किसी बच्चे की मनोवृत्ति को जानने के लिए, किसी बच्चे का विकास कैसे हो रहा है, अगर मंद है तो उसके लिए क्या उपाय किए जाएं, या अभिभावकों को जागरूक करने के लिए कि वो अपने बच्चों के साथ कैसा व्यवहार करें, कैसी चीजें करें कि बच्चों का व्यक्तित्व अच्छा हो। तो ये सब चीजें, यही उसकी आवश्यकता है और इसी के लिए उसका अध्ययन किया जाता है। अब आगे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसमें वो है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, वृद्धि एवं विकास। नाम आपने सुना होगा और नाम सुनकर ही लगता है कि ये बहुत आसान सी चीज है। वृद्धि और विकास तो हम लोग देखते ही रहते हैं कि वृद्धि क्या है, विकास क्या है, ये देखते ही रहते हैं ना। तो जैसे सामान्य बोलचाल की भाषा में किसी से कोई पूछे कि वृद्धि और विकास क्या है, तो वह बताएगा कि दोनों एक ही है, बहुत अंतर नहीं है। किसी का विकास हो रहा है, किसी की वृद्धि हो रही, एक ही चीज है। लेकिन इसको यह समझने वाला तथ्य है कि दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। ठीक है, दोनों एक दूसरे से रिलेटेड तो हैं, क्योंकि एक दूसरे के बिना ये चल ही नहीं सकते, लेकिन दोनों में बहुत ही अंतर है। सामान्य बोलचाल की भाषा में अगर किसी व्यक्ति से आप पूछेंगे, उसको नहीं पता है कि उसकी वृद्धि या डेवलपमेंट हो रहा है, ग्रोथ हो रहा है, तो कहेगा दोनों चीज लगभग सामान्य है। लेकिन उसी चीज को मैं आगे करती हूँ, क्योंकि एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, जिसको मतलब वृद्धि और विकास। तो इसी को मैं कंटिन्यू करके आपको बताती हूँ। वृद्धि मतलब क्या होता है? वृद्धि का अर्थ होता है किसी चीज का बढ़ना या फैलना या विस्तार होना। सीधा सा है, वृद्धि मतलब बढ़ रही है, किसी चीज का फैलना, बढ़ना या विस्तार होना क्या कहलाता है? वृद्धि कहलाता है, जिसके अंतर्गत व्यक्ति का आंतरिक और बाह्य अंगों का बढ़ना वृद्धि है। आंतरिक और बाह्य, देखिए हमारा शरीर सिर्फ बाहर से ही नहीं बना है, बस बाहर जो वृद्धि होती है वो हमको दिखाई देती है कि हम 1 इंच बढ़े, 2 इंच बढ़े, हम 4 फुट के हो गए, हम 5 फुट के हो गए, यह वृद्धि दिखाई देती है। लेकिन हमारे शरीर के अंदर आर्गन है, कई तरह के आर्गन है, और जब जन्म के समय बच्चा ही छोटा सा है तो उसके आर्गन भी छोटे छोटे होंगे। जैसे वह 1 फीट, 2 फीट, 3 फीट, 4 फीट का हो रहा है, और जो आकार उसके आर्गन का होना चाहिए वह भी धीरे 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 बढ़ना वृद्धि के साथ शुरू करते हैं। समझ में आया? तो आंतरिक और बाह्य दोनों वृद्धि होती है। बाह्य वृद्धि हमको दिखाई देती है और आंतरिक वृद्धि हमको दिखाई नहीं देती। तो वृद्धि क्या है? किसी व्यक्ति के आंतरिक और बाह्य दोनों अंगों का बढ़ना वृद्धि है। आंतरिक अंग में उसके आर्गन्स हो गए और बाह्य में उसका हाथ, पैर, सर, सीना, पेट सब कुछ हो गया, जो बाहर से आप दृश्य जो देख सकते हैं वह आपका बाह्य अंग है। अब उसके आगे देखिए, यह शारीरिक रचना और परिवर्तन को दर्शाती है। वृद्धि किसी व्यक्ति के शारीरिक रचना, उसकी कद काठी, उसकी शारीरिक रचना कैसे है और उसके शरीर में कैसे परिवर्तन हो रहे हैं उसको दर्शाती है। मैंने क्या कहा? बाहर से दिखने वाले परिवर्तन तो बिल्कुल दिखते हैं, स्पष्ट होते हैं। तो वृद्धि इसको दिखाती है कि कैसे उसके शरीर में परिवर्तन हो रहा है, कैसे एक लंबा हो रहा है, एक मोटा हो रहा है, किस तरह से शारीरिक चेंजेस आ रहे हैं, ये सब वृद्धि का ही परिणाम स्वरूप है। किसी भी प्राणी में विकास पहले और वृद्धि बाद में होती है। अब ये चीज समझ लीजिए, देखिए यहाँ विकास आया, क्या कहा गया? विकास पहले,
गर्भावस्था में लगभग 15 दिन के बाद वृद्धि प्रारंभ होती है और विकास, जैसे बच्चा गर्भ में आरोपित होता है तुरंत अगर विकास की प्रक्रिया ना हो तो बच्चा जो है गर्भ में जो आरोपित है वो वहीं पर रह जाएगा। तो विकास जो है वो पहले ही शुरू हो जाता है और वृद्धि उसके बाद शुरू होती है। समझ में आया? अर्थात किसी के भी जीवन में जो पहले शुरू होने वाली प्रक्रिया है वो विकास है और उसके बाद जो है वृद्धि प्रारंभ होती है। ठीक, अब आप आइए थोड़ा सा इसको इस तरह से समझ लीजिए। आप नहीं, थोड़ा सा आप ये भी समझ लीजिए कि विकास क्या है। ठीक, फिर आपको उसका अंतर विकास क्या है। अभी मैंने कहा किसी भी प्राणी में पहले या वृद्धि आपने पढ़ लिया कि देखने वाला। विकास क्या है? विकास एक ऐसी सार्वभौमिक प्रक्रिया है, एक ऐसी प्रक्रिया है जो एक व्यक्ति में गर्भावस्था, जैसे बच्चा गर्भ में आता है, जिस दिन से आता है उस दिन से शुरू होकर जीवन पर्यंत चलती रहती है। जीवन पर्यंत इसमें क्या है? व्यक्ति के शारीरिक मानसिक जो परिवर्तन हो रहे हैं वो तो है ही, उसके सामाजिक, उसके संवेगात्मक, उसके सारे परिवर्तन उसमें शामिल हैं और वो परिपक्वता को प्राप्त होता है, वो परिपक्व होता है, वो दिन प्रतिदिन कुछ ना कुछ चीजों को सीखता ही रहता है। तो विकास क्या है? विकास निरंतर एक चलने वाली प्रक्रिया है, विकास कभी नहीं रुकती, लेकिन वृद्धि एक अवस्था के बाद रुक जाता है। तो विकास क्या है? विकास को आप देख नहीं सकते क्योंकि यह मात्रात्मक नहीं है। वृद्धि आपकी मात्रात्मक है। मैंने क्या कहा? 1 फीट, 2 फीट, 3 फीट, 4 फीट जो आप देखते हैं दिखाई दे रही, लेकिन विकास हमारे अंदर अनुभव से, परिपक्वता से, इन सब चीजों से या वातावरण से या प्रकृति से या लोगों से देख कर, सुनकर, समझ कर, बहुत सी चीजें, बहुत से परिवर्तन ऐसे होते हैं जो विकास के अंतर्गत आते हैं, जो दृष्टता नहीं होते, मतलब जो दिखाई नहीं देते, वो हमारे अंदर होते हैं लेकिन वो हमें परिपक्वता की ओर ले जाते हैं। और यह जीवन पर्यंत कभी भी नहीं रुकने वाली प्रक्रिया है, जीवन पर्यंत। इसमें आपके रचनात्मक, आपके नकारात्मक, दोनों तरह के परिवर्तन आपके शरीर में देखने को मिलेंगे, आपकी योग्यताओं में देखने को मिलेंगे, लेकिन यह जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। तो आपने ग्रोथ पढ़ा, डेवलपमेंट पढ़ा, थोड़ा थोड़ा सा आप इसको ध्यान से पढ़िएगा। ये सब जितने भी टॉपिक्स मैं पढ़ा रही हूँ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट, उसी को लेकर आए हैं कि जो इम्पोर्टेंट, जो आपके किसी भी परीक्षाओं में पूछे जाएं या जिससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको आते हैं, ऐसे ही टॉपिक्स में लेकर आ रही हूँ। और बच्चों, अगर आपको समझ में आ रहा हो तो आप इसको लाइक करिए और अपने साथियों के साथ शेयर करिए, जिससे उनको भी इस इम्पोर्टेंट टॉपिक का लाभ मिल सके। ओके, अब देखिए वृद्धि, थोड़ा सा इसको डिटेल में समझेंगे। वृद्धि शारीरिक और रचनात्मक परिवर्तन होते हैं। ठीक है, शारीरिक और रचनात्मक परिवर्तन होते हैं। क्यों? क्योंकि वृद्धि एक निश्चित आयु तक चलती है। वृद्धि एक निश्चित आयु तक चलती है। कब तक? जब तक शरीर में रचनात्मक परिवर्तन हो रहे हैं तभी तक वृद्धि भी होती है। तो इसमें शारीरिक में आपके आंतरिक बाह्य दोनों अंगों का विकास हो गया, प्लस रचनात्मक परिवर्तन कि जिसमें हमारी दिन प्रतिदिन प्रतिक्रिया बढ़ रही है या हमारे अंदर गुण बढ़ रहे हैं, वैसे ही परिवर्तन इसके अंदर दिखाई देते हैं। ठीक है, अब यहाँ देखिए विकास। चलिए पहले वृद्धि पढ़ लीजिए। तब यहाँ पर वृद्धि गर्भाधान के लगभग 2 सप्ताह बाद प्रारंभ होती है और 20 वर्ष की आयु तक चलती है। मैंने पहले ही बताया है कि जब गर्भस्थ शिशु गर्भ में आता है तो वृद्धि तुरंत प्रारंभ ना होकर के करीब 15 दिन बाद, तो वही चीज यहाँ बताया गया है, 2 सप्ताह बाद, 2 सप्ताह बाद प्रारंभ होती है और 20 साल की आयु तक, लगभग ये लगभग आयु है। और ये तो आपको बता दें कि ये जेनेटिक है और हर बच्चे का हार्मोनल जो वो होता है, इफेक्ट होता है, उसके ऊपर भी उसकी लंबाई जो है डिपेंड करती है। लेकिन मैक्सिमम ये बताया गया है कि 20 वर्ष की आयु तक, किशोरावस्था की अंत तक वृद्धि होती है, चाहे वह इंच में हो, चाहे वो सेंटीमीटर में हो, चाहे मिलीमीटर में हो, लेकिन वो वृद्धि होती ही होती रहती है। वो हमको दिखाई दे या ना दिखाई दे। हाँ, लेकिन कुछ में ऐसा वंशानुगत है, तो उन बच्चों में जैसे लड़कियां हैं या लड़के हैं तो कुछ में जैसे 14-15 साल के बाद ही वृद्धि अवरुद्ध होने लगती है, कुछ में 18-19 साल तक दिखाई देती है। लेकिन इसका जो मैक्सिमम समय माना गया है 20 वर्ष की आयु तक। तो आप जब भी बताएंगे तो वृद्धि 2 सप्ताह से लेकर लगभग 20, यहाँ पर लगभग 20 वर्ष तक चलती ही रहती है। ठीक, अब हर लाभ
एक चीज और यहाँ बताना चाहेंगे बच्चों, आपने हरलाख जी का नाम बहुत बार पढ़ा और शायद बहुत लोग जानते भी नहीं हैं। जब कोटेशन पढ़ाते हैं तो हरलाख महोदय के अनुसार बता देते हैं या ऐसा बता देते हैं, क्योंकि इनका पूरा नाम तो कम लोगों को पता है। हर जगह हरलाख हरलाख लिखा है, जैसे हरलाख का जो वर्गीकरण, हरलाख का ये, तो आप इनका देखिए, इनका पूरा नाम एलिजाबेथ हरलाख था। तो ये तो महोदय की बजाय महोदया, ठीक है। हरलाख का पूरा नाम आप नोट कर लीजिए, जो आप लोग हर जगह हरलाख कहते हैं और कहीं कहीं अरलाख भी लिखा होता है, लेकिन अरलाख गलत शब्द है, हरलाख है और इनका पूरा नाम एलिजाबेथ हरलाख है, ठीक है। नोट कर लीजिए, ये पूछा जा सकता है, कहीं छोटे छोटे से चीज है, ठीक है। वृद्धि मात्रात्मक परिवर्तन आकार एवं संरचना में परिवर्तन का उल्लेख करती है। वृद्धि मात्रात्मक, मैंने पहले ही बताया है, मात्रात्मक क्या होता है, जिसको नापा जा सके। मात्रा क्या होती है, किसी चीज की मात्रा 1 2 3 4 ऐसे हम लोग बताते हैं, 1 लीटर 2 लीटर 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर ऐसे। तो वृद्धि मात्रात्मक हमने बताया ना, एक बच्चा इतने सेंटीमीटर का है, फिर इतने सेंटीमीटर, इतने फुट का हो गया, इतने फुट का हो गया, कोई 5 फुट 4 इंच है, ठीक है, 5 फुट 4 इंच है, कोई 5 फुट 2 इंच है। तो ये नापा जा सकता है ना। शरीर के विस्तार को नापा जा सकता है कि किसी की कमर की चौड़ाई कितनी है, किसी के हाथ की गोलाई कितनी है, मतलब जो विस्तार हो रहा है शरीर में, ठीक है। वैसे फैलाव तो होता रहता है, मेन लंबाई से मतलब है, क्योंकि अगर चौड़ाई देखी जाए तो इसकी तो मेरे ख्याल से कोई आयु नहीं है। व्यक्ति जैसे खाता पीता है, जैसा वो करता है, उसके हिसाब से उसके जो है शरीर में परिवर्तन होते रहते हैं। लेकिन यहाँ पर लंबाई से वृद्धि मतलब बढ़ना या फैलना, ठीक है। तो मात्रात्मक परिवर्तन आकार एवं संरचना में परिवर्तन का। आकार एवं संरचना, एक बच्चा जब से पैदा होता है तब से उसके शरीर में कितने परिवर्तन दिखाई देते हैं। जिसने छोटे में देखा होगा वो बड़े में उस बच्चे को पहचान ही नहीं सकता, वह उसके वृद्धि का ही परिणाम है, क्योंकि वही हाथ पैर शरीर कद काठी सब उसका परिवर्तित हो जाता है वृद्धि के परिणाम स्वरूप। तो संरचना में भी परिवर्तन का उल्लेख करती है कि शारीरिक संरचना में भी जो परिवर्तन, चाहे वो स्त्री में चाहे वो पुरुष में, ठीक है, एक बालक एक बालिका में किशोरावस्था के दौरान जो शारीरिक परिवर्तन या रचनात्मक परिवर्तन या हार्मोनल जो भी चेंजेस देखने को मिल रहे हैं वो सब वृद्धि का ही परिणाम है। समझ में आ गया। हरलाख जी का एक कथन, मैंने महोदय कर दिया, सॉरी, हरलाख जी का एक कथन सुन लीजिए। अब आइए विकास, हरलाख जी का ही एक कथन ये भी देख लीजिए। विकास केवल, विकास में पढ़ा रही हूँ, वृद्धि आपका हो गया। विकास केवल अभिवृद्धि तक सीमित नहीं है, वरन यह एक व्यवस्थित तथा समानुगत परिवर्तन है जो परिवर्तनों का प्रगतिशील क्रम निहित करता है और जिसके परिणाम स्वरूप व्यक्ति में नवीन विशेषताएं योग्यताएं देखने को मिलती हैं। इनका कहना क्या है कि यह केवल अभिवृद्धि, यह केवल लंबाई तक ही सीमित नहीं है या व्यक्ति के विस्तार तक ही सीमित नहीं है, वरन यह व्यवस्थित एवं समन्वित परिवर्तन है, एक व्यवस्थित रूप में होने वाला समान परिवर्तन है जिसमें प्रौढ़ावस्था के लक्ष्य की ओर, जो एक बच्चे को, एक शिशु को, एक शैशव अवस्था के बालक को धीरे धीरे बचपना अवस्था से लेकर प्रौढ़ावस्था से लेकर वृद्धावस्था तक और मृत्यु पर्यंत तक का अध्ययन है ना, तक ले जाता है, उसके लक्ष्य की ओर ले जाता है। देखिए, बढ़ तो गए लेकिन जीवन में करना क्या है, क्या निर्धारित करना है, कैसे जीवन को जीना है, एक लक्ष्य को जो निर्धारित करना है या जो सोच है, जो थिंकिंग है, इसकी ओर हमें जो ले जाता है वो होता है विकास की प्रक्रिया। ठीक है, लक्ष्य की ओर प्रगतिशील परिवर्तन क्रम में निहित रहता है। वही चीज है, प्रगतिशील लगातार या हमें उन्नति की ओर ले जाता है, जिससे हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करते हैं, अपने उद्देश्य को प्राप्त करते हैं, अपने जीवन जीने के लक्ष्य को प्राप्त करते हैं, और जिसके परिणाम स्वरूप हमारे अंदर की योग्यताएं, हमारे अंदर की विशिष्ट जो गुण है वह दूसरों के समक्ष आ पाते हैं। किसी के अंदर क्या गुण है, देखिए मैंने क्या कहा, मात्रात्मक है वृद्धि, उसको देख के कोई कह सकता हाँ इसकी हाइट बहुत अच्छी, ये चीज, लेकिन उसके अंदर के जो गुण है उन गुणों को जो दूसरों के सामने प्रदर्शित करने वाला जो माध्यम है वह है हमारा विकास। जब तक हम अपराध जो होते हैं वो नकारात्मक होते हैं। यही चीज मैं आपको समझा रही हूँ कि यह जीवन पर्यंत चलती रहती है।
एक क्षेत्र से न रिलेटेड होकर के सारे क्षेत्र में ये शामिल होती है, चाहे वो हमारा सामाजिक है, चाहे वो संवेगात्मक है, कैसा भी, और एक समान नहीं होती। देखिए, जीवन की प्रारंभिक आयु में जब तक हम युवा अवस्था में हैं, इसको ऐसे समझिए, तब तक यह रचनात्मक होती है। जैसे हम प्रौढ़ावस्था को पार करते हैं, वैसे यह मतलब उत्तरार्ध, पीछे की जो अवस्था होती है, उसमें इसको विनाशात्मक या नकारात्मक विकास की संज्ञा दी गई। विकास दो प्रकार के होते हैं, एक रचनात्मक, एक नकारात्मक या विनाशात्मक, जिसमें शरीर में शक्तियों का ह्रास होता है। योग्यताएं तो कहीं नहीं जाती, लेकिन शक्तियों का, हार्मोन्स कम पड़ने लगते हैं, और भी चीजें, वो जो नकारात्मक परिवर्तन होते हैं वही हमको वृद्धावस्था में, देखिए जब रचनात्मक होगा तो युवा अवस्था की ओर व्यक्ति जाएगा, और जब नकारात्मक परिवर्तन होगा तो व्यक्ति वृद्धावस्था की ओर जाता है, और धीरे धीरे वह मृत्यु को प्राप्त करता है। तो यह कैसे होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। प्रारंभ में यह रचनात्मक होते हैं, जिसमें व्यक्ति तरह तरह की चीजों को सीखता है, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक सारे परिवर्तन उसके जीवन में शामिल होते हैं, चाहे वो भावनात्मक है, चाहे वो बौद्धिक है। लेकिन धीरे धीरे नकारात्मक की ओर बढ़ता है, जिसमें जो है विनाशात्मक या नकारात्मक परिवर्तन प्रारंभ होते हैं, और यही उसको जो है वृद्धावस्था की ओर ले जाता है, और उसके बाद मृत्यु तक, कहा गया है ना, मृत्यु तक होने वाला परिवर्तन वह अपनी अंतिम अवस्था को प्राप्त करता है। तो यह वृद्धि और विकास का टॉपिक है आपका। आगे के टॉपिक पर आप आइए, आगे के टॉपिक पे आप आइए। आप पढ़ रहे हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ओके, वृद्धि एवं विकास, जिसमें मैंने वृद्धि बता दिया, आपको विकास बता दिया। अब एक चीज और, अभी मैंने बताया पहले भी आपको कि इन दोनों में अंतर बहुत पूछा जाता है, कि दोनों में अंतर क्या है, क्वेश्चन में भी आते हैं, और ऐसे भी कि इन दोनों में वृद्धि एवं विकास में अंतर क्या है। वैसे जिन बच्चों ने ध्यान से पहले सुना उनको अंतर वैसे ही समझ में आ गए, क्योंकि मैंने अलग अलग करके ही बताया, लेकिन फिर भी मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट अंतर बता दे रही हूँ। पहली बात तो सिर्फ नाम से समझ लीजिए, वृद्धि जो मैंने पहले ही बताया एक अवस्था तक चलने वाली प्रक्रिया है, जिसमें रचनात्मक परिवर्तन होते हैं, और विकास जो है वो गर्भावस्था से प्रारंभ होकर जीवन पर्यंत तक चलने वाली प्रक्रिया है। अगर ये इतना याद है तो ये वैसे ही एक अंतर तो आपको याद है। अब एक अंतर से आप कई अंतर कर सकते हैं कि एक अवस्था तक जो परिवर्तन होते हैं उसमें क्या दिखाई देता है, और पूरे जीवन जो चल रहा है उसमें क्या क्या चीज दिखाई देती है। तो थोड़ा सा आप इसको और डिटेल में पढ़िए। वृद्धि अंतर आप नोट करना चाहें तो नोट कर लें, नहीं तो अगर क्लियर हो तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। वृद्धि गर्भावस्था से लेकर प्रौढ़ावस्था तक चलने वाली प्रक्रिया है। गर्भावस्था में भी कब से वृद्धि प्रारंभ होती है? लगभग 2 सप्ताह पश्चात, पहले भी बताया था मैंने, है ना, गर्भारोपित होने के 2 सप्ताह पश्चात या 15 दिन के पश्चात वृद्धि शुरू होती है। विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, जो गर्भस्थ शिशु जैसे ही आरोपित होता है वैसे ही प्रारंभ हो जाती है, और जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। ओके, समझ में आ गया। दूसरा, वृद्धि में शारीरिक परिवर्तन होते हैं। शारीरिक परिवर्तन देखिए, मैंने इसके पहले भी बताया, जैसे एक बच्चा है, ठीक है, 2 फीट का है, 4 फीट का हुआ, 5 फीट का हुआ, ऐसे ही होता है ना। तो शारीरिक परिवर्तन एक क्रम उसका बढ़ता जाता है कि वो किस तरह से लंबाई में बढ़ रहा है, या किस तरह से उसका भार बढ़ रहा है। जैसे जो बच्चा पैदा हुआ वो 3 किलो का है तो वो 3 किलो का ही नहीं रह जाता है, वो 20 इंच का है तो 20 इंच का ही नहीं रह जाता है, उसकी लंबाई और भार में निरंतर परिवर्तन आते हैं, और वह है आपकी वृद्धि, ठीक है, जिसमें शारीरिक परिवर्तन दिखाई देते हैं। ठीक है, शारीरिक परिवर्तन दिखाई देते हैं, ध्यान से समझिएगा, वृद्धि में होने वाले शारीरिक परिवर्तन दिखाई देते हैं। विकास में जो परिवर्तन होते हैं, देखिए इसमें शारीरिक परिवर्तन हो रहा है सिर्फ, विकास में जो शारीरिक में आंतरिक बाह्य दोनों अंग का होगा, ये नहीं कि सिर्फ बाहरी, आंतरिक जो ऑर्गन्स होते हैं उनमें भी परिवर्तन होता है। ठीक है, विकास में शारीरिक, मानसिक, सामाजिक समस्त जितना भी हमारा पक्ष होता है, जितना भी हमारे विकास के प्रतिमान है, उन सब
सबके परिवर्तन दिखाई देते हैं। व्यक्ति में उन सबके परिवर्तन उनकी योग्यताओं से, उसकी परिपक्वता से दिखाई देते हैं। समझ में आया? बहुत ध्यान से सुनिएगा, और अगर आपको लगे तो आप नोट भी कर सकते हैं, इसीलिए मैं आराम से बता रही हूँ। वृद्धि में केवल रचनात्मक परिवर्तन होते हैं। रचनात्मक परिवर्तन मतलब जिसमें व्यक्ति बस एक अवस्था तक जा रहा है, और जो भी परिवर्तन हो रहे हैं पॉजिटिव हो रहे हैं। पॉजिटिव मतलब निगेटिव परिवर्तन नहीं दिखाई दे रहे हैं, तो वो वृद्धि की अवस्था है। क्योंकि वृद्धि प्रौढ़ावस्था तक ही चल रही, मतलब 20 वर्ष की, 21-22 वर्ष की आयु तक जो भी चल रही, तब तक रचनात्मक ही होता है। तो लंबाई बढ़ रही है, भार बढ़ रहा है, ठीक है, तो ये जो परिवर्तन है ये रचनात्मक है। जबकि विकास में जो परिवर्तन होता है, क्योंकि विकास जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, इसलिए इसमें जो परिवर्तन होते हैं वो रचनात्मक विनाशात्मक दोनों होते हैं। कि एक जब तक पॉजिटिव आपकी आयु चल रही है, मतलब एक ग्रोइंग एज जब तक चल रही है, आप प्रौढ़ावस्था तक चल रहे हैं, तब तक रचनात्मक, और उसके बाद उसमें विनाशात्मक परिवर्तन दिखाई देते हैं जो हमको वृद्धावस्था की ओर ले जाते हैं। ठीक है, वृद्धावस्था क्या परिपक्वता की अंतिम अवस्था तक ले जाते हैं। वृद्धि में व्यक्तिगत विभिन्नता होती है। अभी मैंने बताया कि व्यक्ति बढ़ रहा है, ठीक है, लेकिन क्या दो व्यक्तियों की लंबाई सेम है? नहीं। एक ही घर में दो भाई हैं, तो एक 2 फुट, एक 5 फुट का हो सकता है, एक 5 फुट 10 इंच का भी हो सकता है, ठीक है। एक 50 किलो का हो सकता है, एक 70 किलो का हो सकता है। इतना तो आपको भी पता है कि आप ही जो भी 2 भाई बहन एक तरह होंगे, या एक परिवार में जो सदस्य होंगे सब एक समान नहीं होते। तो इसमें व्यक्तिगत विभिन्नता होती है, और विकास का एक निश्चित प्रतिमान है जो उम्र के साथ, परिपक्वता के साथ सब में आता ही आता है। अगर उसकी वृद्धि सही है, उसका मानसिक स्तर सही है, तो उसका एक निश्चित प्रतिमान है जो सब में दिखाई देता है। ठीक, इसमें होने वाले परिवर्तन मात्रात्मक है, मतलब आकार और संरचना में परिवर्तन होता है। जो भी ऐसे वृद्धि में होने वाला परिवर्तन, बार बार बता रहे हैं, मात्रात्मक होते हैं, क्योंकि इसमें आकार में परिवर्तन हो रहा है। शरीर की संरचना में, मैंने अभी पहले इसके इंट्रोडक्शन में भी बताया है कि आप मेजर कर सकते हैं इंची टेप लेकर, स्केल लेकर, कि व्यक्ति की हाइट कितनी है, व्यक्ति की चौड़ाई कितनी है। आप वेट ले सकते हैं वेट मशीन से कि उसका भार कैसा है, तो ये मात्रात्मक है। लेकिन क्या किसी का आप मस्तिष्क, किसी को देखकर उसके विकास का स्तर जान सकते हैं कि उसके अंदर परिपक्वता कितनी है, या उसके अंदर गुणात्मक गुण कैसे हैं? नहीं। तो इसमें क्या है, विकास में होने वाले परिवर्तन गुणात्मक होते हैं, वो दिन प्रतिदिन बढ़ते जाते हैं, जिनका अनुमान हम इस तरह से नहीं लगा सकते कि उसमें 1 किलो बुद्धि है कि 2 किलो बुद्धि, नहीं। उसके गुणों का सिर्फ जो आकलन होता है उसकी परिपक्वता से ही लगता है, जिसको मापा नहीं जा सकता। ये गुणात्मक होते हैं, हमेशा बढ़ते ही रहते हैं। किसी के भी संपर्क में आकर, किसी भी अनुभव से, किसी भी चीज से, क्योंकि शारीरिक, रचनात्मक, मानसिक सारे तरह के परिवर्तन हो रहे हैं, तो वह किसी न किसी रूप में बढ़ते ही रहते हैं। वृद्धि में होने वाला परिवर्तन व्यक्ति को वृद्धावस्था की ओर ले जाता है। अब आपको लगेगा कि क्यों लिखा है वृद्धावस्था जब प्रौढ़ावस्था, ठीक है, प्रौढ़ावस्था तक तो आपकी वृद्धि हो ही रही है, लेकिन देखिए हम एक खुशी मनाते हैं कि आज हम 1 साल के हो गए, कल हम 2 साल के हो गए, 3 साल के हो गए, लेकिन आप ये बताइए इतनी आयु तो हमारे जीवन से माइनस ही होती जा रही है। अर्थात जब हम बच्चे हैं तो बच्चे हैं, लेकिन जब हम युवा हो रहे हैं तो धीरे धीरे हम अपने बुढ़ापे की ओर ही तो जा रहे हैं, और यह वृद्धि के ही कारण होता है। वृद्धि ही होती है वो एक बालक को युवा बनाती है, युवा से प्रौढ़, और उसके बाद वो रुक जाती है, और उसमें जो है विकास जो है वो उसको विनाशात्मक परिवर्तन के साथ आगे की ओर भी बढ़ाता है। वहां से रचनात्मक परिवर्तन दोनों का, वृद्धि तो रुक जाती है, विकास का भी अवरुद्ध होता है, और विनाशात्मक परिवर्तन प्रारंभ होते हैं, जो अभी आपने पढ़ा। विकास परिपक्वता की ओर। विकास एक ऐसी प्रक्रिया है कि व्यक्ति की आयु जैसे जैसे बढ़ती है, वो अपने अनुभवों से, अपने आस पड़ोस के वातावरण से, अपने ज्ञान से, अपने बौद्धिक स्तर से, अपने हर चीज से, ठीक है, वो चाहे फिजिकल हो चाहे वो मेंटल हो, वो परिपक्वता ही प्राप्त करता है। उस आधार पर वो परिपक्वता ही प्राप्त करता है। एक बच्चा जैसे पैदा होता है वैसे ही नहीं रह जाता, धीरे धीरे उसके मानसिक इस आयु में परिवर्तन होता है, उसके वास्तविक आयु में परिवर्तन होता है, उसके आचार व्यवहार में परिवर्तन होता है,
वही बच्चा जो छोटा होता है वही बच्चा देखिए कभी अध्यापक बनता है, कभी किसी अच्छे पोस्ट पर जाता है, डीएम बनता है, आईपीएस बनता है, नेता बनता है, राजनेता बनता है। घर में भी आप देखिए जो बड़े हैं उनकी आप परिपक्वता का स्तर देख लीजिए, जो किशोर है उनकी परिपक्वता का स्तर देख लीजिए, परिवर्तन दोनों में है। लेकिन यही है कि विकास का जो क्रम है वह परिवर्तित होता जाता है, पहले रचनात्मक फिर विनाशात्मक, लेकिन वह व्यक्ति को एक परिपक्वता की ओर, एक परिपक्व आयु की ओर भी ले जाता है, परिपक्वता की ओर भी ले जाता है। कोशिकीय वृद्धि अभिवृद्धि है, देखिए शरीर के अंदर जो कोशिकीय वृद्धि है उसी के परिणाम स्वरूप हम लंबे होते हैं, चौड़े होते हैं, और यही वृद्धि जो है यही अभिवृद्धि होती है, यही हमको युवा बनाती है, हमको बड़ा बनाती है। ठीक है, और विकास क्या है, परिपक्वता की और परिवर्तनों की श्रृंखला। जैसे जैसे हम परिपक्व, लंबे तो हो रहे हैं लेकिन जैसे जैसे हम परिपक्व हो रहे हैं वो क्रम हमारा विकास है। देखिए विकास में एक चीज आप याद कर लीजिए, विकास हमेशा हमको गर्भावस्था से प्रारंभ तो हो रहा है लेकिन परिपक्वता की ओर ही ले जाता है। जैसे वृद्धि के परिणाम स्वरूप बच्चा खड़ा होता है, ठीक है, वो 2 साल का 1.5 साल का खड़ा हो रहा है, लेकिन उसके अंदर एक परिपक्वता भी आ रही कि हम किस तरह खड़े हो सकते हैं। वो कुछ पकड़ता है, वो कुछ सोचता है, वो सपोर्ट लेता है, उसके बाद वो खड़ा हो जाता है। तो वो जैसे शरीर में तो मात्रात्मक परिवर्तन हो रहा है जिससे लंबा हो रहा है, लेकिन उसका मानसिक स्तर भी परिपक्व हो रहा है कि हम इस तरह, देखिए बच्चा जब दौड़ता है या जब खड़ा होता है वो अगल बगल ढूंढता है कि कोई सहारा, उसका मस्तिष्क ये कहता है कि मैं गिर पड़ूंगा। ये एक विकास का स्तर है, वो कोई चीज को पकड़ लेता है या अपने माँ बाप को पकड़ लेता है। वो सामाजिक परिपक्वता आती है, वो किसी अनजान को देखकर अपने घर वालों के पीछे आ जाता है। विकास का ही स्तर है, वृद्धि तो हो रही है, वृद्धि के परिणाम स्वरूप वो बड़ा हो रहा है, लेकिन उसको लगता है कि यहाँ हमको नहीं जाना है, तो धीरे 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 वो परिपक्वता को भी साथ में प्राप्त करता है, वो सीखता भी है। ठीक है, तो यह परिपक्वता है, समझ में आया। वृद्धि एक संकीर्ण अवधारणा है, संकीर्ण क्या, छोटा, क्योंकि वृद्धि एक आयु तक सीमित है, तो ये छोटी अवधारणा है क्योंकि उसके बाद इसका क्रम समाप्त हो जाता है, जबकि यह व्यापक है क्योंकि विकास के साथ साथ वृद्धि भी इसमें शामिल है। आप देखिए अब वृद्धि विकास में कैसे शामिल है। देखिए अगर वृद्धि अच्छी होती है या व्यक्ति का फिजिक अच्छा होता है, उसका शरीर अच्छा होता है, तो वह जल्दी परिपक्व होता है। जैसे कोई अभी किसी बच्चे की हाइट जो है वो 10 साल का है और उसकी हाइट 3 साल के बच्चे के बराबर है, तो वो क्लास में बैठता है तो बच्चे क्या है वो हंसी उड़ाते हैं, जिससे क्या होता है उसका विकास अवरुद्ध होता है, वो अपने आप को कुंठित समझने लगता है। तो वृद्धि का बहुत बड़ा योगदान है विकास में, ये चीज आप समझिए कि वृद्धि का बहुत बड़ा योगदान होता है विकास में। सही वृद्धि होगी तो विकास। साधारण प्रक्रिया है जिसमें शारीरिक परिवर्तन होते हैं, सिंपल, जिसमें हार्मोन के या शरीर के सिंपल परिवर्तन होते हैं जो सब में दिखाई देते हैं। ठीक है, और यह एक जटिल प्रक्रिया है क्योंकि इसमें समस्त प्रकार का, मैंने बताया ना, रचनात्मक, विनाशात्मक, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक समस्त प्रकार के परिवर्तन दिखाई देते हैं। तो यह एक जटिल प्रक्रिया है। वृद्धि की माप की जा सकती है, लंबाई भार को मापा जा सकता है। वृद्धि को हम माप सकते हैं, अभी मैंने बताया कि कोई 1 फुट का है, 2 फुट का है, 4 फीट 6 इंच का है, 50 किलो का है, 40 किलो का, इसको हमेशा मापा जा सकता है, लेकिन यह गुणात्मक परिवर्तन है, हम बार बार बता रहे हैं, इसको हम माप नहीं सकते। तो आई थिंक आपको वृद्धि और विकास अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर नहीं समझ आया तो आप नीचे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, उनका रिप्लाई मैं दे दूंगी। वृद्धि क्या है? वृद्धि एक आयु, निश्चित आयु तक चलने वाली प्रक्रिया है, मतलब किशोरावस्था के अंत में प्रौढ़ावस्था के प्रारंभ तक चलने वाली एक प्रक्रिया है जो गर्भावस्था के 2 सप्ताह बाद प्रारंभ होती है। गर्भावस्था, याद रखिएगा इस चीज को, गर्भावस्था के 2 सप्ताह या 15 दिन भी आप लिख सकते हैं कि भाई ये पूछा जा सकता है ना, वृद्धि कब प्रारंभ होती है एक मानव में, तो व्यक्ति क्या लिख देते हैं, या तो जन्म लिख देंगे बच्चे, और या तो गर्भावस्था लिख देंगे, या तो जन्म से लिख देंगे। अरे जन्म से कैसे, जन्म से अगर लिखें तो एक बच्चा इतना बड़ा पैदा हो रहा है, वो कैसे पैदा हो रहा है, वृद्धि हुई तभी तो, गर्भकाल में तो इतनी तेजी से वृद्धि हो रही है, लेकिन वो वृद्धि 15 दिन के बाद ही प्रारंभ होती है शरीर में। ये पूछा, कभी ये क्वेश्चन पूछा जाए कि मनुष्य के जीवन में सबसे पहले क्या प्रारंभ होता है, वृद्धि या विकास, तो आप लिखेंगे व्यक्ति के जीवन में सबसे पहले विकास प्रारंभ होता है। ठीक है, विकास मतलब डेवलपमेंट, पहले डेवलपमेंट और उसके बाद ग्रोथ। पहली शारीरिक जो पहला जो परिवर्तन है वो विकास के परिणाम स्वरूप विकास प्रारंभ होगा तो वृद्धि, लेकिन उसके बाद वृद्धि विकास पर भी प्रभाव डालती है जैसे जैसे व्यक्ति की आयु बढ़ती है। फिर 2-3 चीज याद कर लीजिए तो वृद्धि और विकास अपने आप याद है कि ये
कि गर्भावस्था से तो प्रारंभ होती है, लेकिन ये 2 सप्ताह बाद ये मतलब गर्भारोपित होते ही। दूसरा ये मात्रात्मक है। अब जैसे आप कहते हैं ना मेरी हाइट 5 फुट 4 इंच 5 इंच है, तो इसको लिख दीजिए मात्रात्मक है, इसको मापा जा सकता है, भार को नाप सकते हैं, लंबाई को इसमें लिख दीजिए, ये मापा नहीं। किसी के गुण को आप माप सकते हैं, आप अपने गुणों को नहीं माप सकते। कोई देखने वाला जानता है कि आपके अंदर कितने गुण है, आपके घर में कोई है उसके, तो उसको आप माप नहीं सकते। बस इसी तरह आप अपोजिट करिए। इसमें रचनात्मक है क्योंकि ये ग्रोइंग एज तक ये हो रहा है, और इसमें रचनात्मक और विनाशात्मक दोनों है क्योंकि जो जीवन पर्यंत हो रहा है। इसी के परिणाम स्वरूप व्यक्ति वृद्धावस्था को प्राप्त करता है, परिपक्व अवस्था को प्राप्त करता है, क्योंकि मृत्यु पर्यंत, और मृत्यु जीवन की अंतिम अवस्था है जिसको विनाशात्मक, जिसमें एक व्यक्ति जन्म से लेकर मरण तक जाता है, वहां उसका विनाश मतलब वो अंतिम अवस्था को प्राप्त कर लेता है, तो विनाशात्मक ही है। ठीक है। अब इसमें शारीरिक परिवर्तन, उसमें परिपक्वता वाले परिवर्तन होते हैं। आई थिंक आपको क्लास समझ में आई होगी। ना समझ में आए तो बार बार मैं कह रही हूँ, अगर आपको समझ में कोई चीज ना आए तो आप नीचे क्वेश्चन कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई कर दूंगी। ठीक है। कोई भी इसमें कोई भी टॉपिक ऐसा है जो समझ में ना आए, जैसे एक चीज आज मैंने बताया कि हरलाख का पूरा नाम एलिजाबेथ हरलाख है, इसको आप लोग लिख लीजिएगा, मैंने बताया था। ठीक है। ये भी पूछा जा सकता है। अब नेक्स्ट क्लास जो इसकी हम लेंगे वो विकास के नियम, वो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब अगली क्लास उसी की आपकी, जब तक अभी विकास ही चल रहा है ना, तो नेक्स्ट में आपको विकास के नियम बताएंगे। थैंक यू सो मच। गुड नाइट।